आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो है कल हमने क्या किया था, कल हमने आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शनल ग्रुप की कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर लेती हूँ। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिक हो, उस हमारे पास क्या हो, कंपाउंड में स्पेसिफिक हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से अल्केन्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है, वी कैन से कि वो सिंगल बॉन्ड उनका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह से अगर अल्कीन्स को देखें, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो हम कहेंगे कि अल्कीन्स का डबल बॉन्ड इनका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा हम अल्काइंस को देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास वेरियस क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स हैं जिनको हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे जो है वो मैं स्टार्ट करवा लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा क्लास ऑफ कंपाउंड, कि उस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम क्या है। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप। और उसके थर्ड में हमारे पास क्या है, नेम ऑफ़ द फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, उस फंक्शनल ग्रुप का कोई भी नाम हो सकता है। अगर अल्कोहल है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सो, उसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह से हमारे पास क्या है, नेम ऑफ़ द फंक्शनल ग्रुप क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, जनरल फार्मूला उस फैमिली का। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इजी चीज़, मतलब ये जो है ना, ये चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत इजी बना देता है। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होगा उस क्लास ऑफ कंपाउंड का, अगर फॉर सपोज़ हम उसका जनरल फार्मूला बनाएंगे तो वो क्या बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो चौथी जो हमारे पास जो पांचवी और लास्ट चीज़ जो कि इसमें देखेंगे कि उसके नाम में हमारे पास क्या लगता है, जो प्रीफिक्स है वो क्या लगेगा। ठीक है, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होंगे। ठीक है, मोस्टली उसके नाम में सफिक्स लगते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स या सफिक्स कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्लास ऑफ कंपाउंड, उसका नाम क्या है, ओवरऑल क्लास ऑफ कंपाउंड का क्या नाम होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका जनरल फार्मूला क्या है, और फिर हम सफिक्स या फिर प्रीफिक्स कोई भी चीज़ जो आती है, मोस्टली हम सेंग के सफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स नहीं आता नाम में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सफिक्स ही लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला और सबसे इजी हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज़ अल्केन। ठीक है, अल्केन हमारे पास क्या है, एक क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक। हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्लास है कंपाउंड्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन हमेशा जो दो कार्बन होंगे इनके दरमियान में क्या होगा, फंक्शनल जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया है और ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, बार बार बताने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बताना मतलब मैं बताती हूँ कि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो ये कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया है, तो ये क्या करेगा, ये आगे चल के 3 बॉन्ड्स और बना लेगा। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या करेगा, ये भी 3 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इट इज़ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे जनरल फार्मूला क्या होगा। तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n+2। अच्छा, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ द कार्बन। अब नंबर ऑफ़ कार्बन के बिहाफ पे हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूं कि अब हमारे पास क्या है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट और हमारे पास नून और डेक, ये चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि हमारे पास एक कार्बन है, जब कार्बन क्या होगा, एक होगा, तो हमारे पास क्या होगा, C, तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और 2 1 टाइम 2 और प्लस करेंगे 2 के साथ, तो फिर हमारे पास 2 + 2 इज़ 4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। इसी तरह से अगर मैं ईथेन बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगा, C2 2 2 टाइम 4। ठीक है, 4 + 2 6, तो C2H6 हमारे पास क्या है, ईथेन है। इसी तरह से प्रोपेन का, ब्यूटेन का, हेप्टेन का, हेक्सेन का, किसी भी जो है वो अल्केन का हम फार्मूला इससे बना सकते हैं, अगर फॉर सपोज़ हमें ये पता है कि उसमें कितने कार्बन हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसके नाम के एंड में हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिकेन, नोनेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, इसके नाम में सफिक्स है, ठीक है। तो सफिक्स क्या होगा, हमेशा इसका एन होगा। इसके अलावा जो मेरे पास सेकंड क्लास ऑफ कंपाउंड है वो है हमारे पास अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब जब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 2 की पूरी हो गई इस डबल बॉन्ड से। फिर हमारे पास क्या होगा, आगे चल के ये वाला कार्बन 2 और बॉन्ड बना देगा, और ये वाला कार्बन क्या करेगा, आगे चल के और 2 बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसने क्या किया, इसको एक स्पेसिफिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो वो क्या होगा हमारे पास, CnH2n, ठीक है। जस्ट CnH2n इसका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा, ठीक है। अब इसका अगर फॉर सपोज हम सफिक्स देखेंगे तो वो क्या होगा, वो ईन होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि मीथीन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन अपने साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, ठीक है। तो मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली का जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो ईथीन और ईथाइन होता है, ठीक है। तो कभी भी ये तो एक जो है वो हमारे पास कॉमन सेंस की बात है कि एक कार्बन अपने साथ तो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, डेफिनेटली उसको दूसरा कार्बन चाहिए होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, हम कभी भी मीथेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड है वो हमारे पास है अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन बेसिकली हमारे पास क्या है, थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड, और इसमें क्या होता है, 2 कार्बन के दरमियान में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये चौथा बॉन्ड किसी भी और के साथ जो है वो बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। और अगर हम इसकी जो है वो जनरल फार्मूला देखें तो वो होगा हमारे पास CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला है, और इसके नाम के एंड में जो सफिक्स आता है दैट इज़ वाइन या आइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। ये इसका क्या है, हमारे पास नाम के सफिक्स में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, जो फोर्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है वो आ जाता है हमारे पास अमाइन, अमाइन ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो अल्केन। जो फोर्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड अमाइन ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो अल्केन, ठीक है, अमाइनो अल्केन, ठीक है, अमाइन और अमाइनो अल्केन। अब इसमें क्या होगा हमारे पास RNH2, ठीक है, RNH2, ठीक है, अल्काइल, और इसके साथ जो है वो NH2 लगेगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि अल्काइल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे पास अल्केन है, ठीक है, उस अल्केन में से मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करूँगी तो हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल बनता है, ठीक है। तो अल्केन माइनस हाइड्रोजन, अगर मेरे पास अल्केन है उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, जो चीज़ बनती है उसे मैं कहूँगी अल्काइल। अल्काइल को जो है वो शो करते हैं हम R के साथ, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो क्या है, मीथेन है, ठीक है, CH4। जब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये बना CH3, तो हम इसको कहेंगे मीथाइल, ठीक है। और जो CH2 होता है दैट इज़ मिथाइलिन, ठीक है। मिथाइल और मिथाइलिन में, अल्काइल और अल्काइलिन में फ़र्क है, ठीक है। तो अल्काइल में क्या होगा कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। अल्काइलिन में क्या होगा कि अल्केन में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या फिर अल्काइल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, अल्काइलिन बन जाता है। अब अगर फॉर सपोज इस मिथाइल में से मैं क्या करूँ, मैं एक हाइड्रोजन को और रिमूव करूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, और जो CH2 है दैट इज़ कॉल्ड मिथाइलिन, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर सपोज C2H6 है, ठीक है, ये मेरे पास है ईथाइल, ईथेन, ठीक है। ईथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके C2H5 बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ईथाइल होगा। अगर इसी में से एक हाइड्रोजन और रिमूव करके C2H4 बनाएं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ईथाइलिन होगा। लेकिन शर्त ये है, C2H4 जो है वो हमारे पास अल्कीन ईथीन का भी फॉर्मूला C2H4 है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड हो तो वो मेरे पास क्या होगा, वो होगा ईथीन। अगर स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है और C2H4 ही उसका फॉर्मूला बन रहा है तो वो मेरे पास होगा ईथाइलिन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है, ठीक है।
अब कहीं पे भी ये जो आर है ना अल्काइल, ये हर जगह पे यूज़ होगा, जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन सब में जाके ये जो आर है वो यूज़ होना है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद कर लेनी है कि आर क्या होता है। अगर अल्काइल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो चीज़ बचती है उसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं या फिर अल्काइल कहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है RNH2, इसमें क्या है हमारे पास अमाइन जो है वो 8 है, क्योंकि क्या किया था, क्योंकि अल्केन था, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ NH2 को लगा दिया, ठीक है। अभी जो NH2 है वो बेसिकली क्या है, वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसका अगर फॉर सपोज हम फार्मूला देखें तो वो क्या होगा, CnH2n+1 और NH2, ठीक है। वो क्या होगा, इसका फार्मूला होगा अमाइनो जो है वो अमाइंस या फिर अमाइनो अल्केन का, ठीक है। अब इसके नाम में कोई भी सफिक्स में एंड में अमाइन आ जाता है मोस्टली, ठीक है, लेकिन जो है वो इसके एंड में हमेशा क्या होता है, अमाइन आ जाते हैं, ठीक है। इसके नाम में हमेशा जो सफिक्स आएगा वो अमाइन आएगा, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है जो कि हम देखेंगे, फिफ्थ क्लास ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास है दैट इज साइनाइड, ठीक है। जो फिफ्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है साइनाइड। अच्छा, तो जो फिफ्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइनाइड। साइनाइड ऑल्सो कॉल्ड है अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, या फिर इनका दूसरा नाम होता है नाइट्राइल्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास अल्काइल होगा, अल्काइल, और इसका क्या होगा, बॉन्डिंग होगी RCN के साथ, CN के साथ। CN हमारे पास क्या है, साइनाइड है, ठीक है। अब इस साइनाइड में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस साइनाइड में ये MCQ होता है, आता है कि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन का अल्काइल के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि साइनाइड हमारे पास ऑल्सो कॉल्ड दी अल्काइल साइनाइड, इनका दूसरा नाम होता है नाइट्राइल। इसमें क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पास है साइनो, CN जो है वो इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इसका जनरल फार्मूला देखें तो वही होगा CnH2n+1+1, CnH2n+1 जो है वो अल्काइल का फॉर्मूला है, CnH2n+1 और इसके साथ जो वो CN लगेगा, ठीक है। तो ये जो है वो साइनाइड हो गए, ठीक है। इसके बाद जो सिक्स्थ क्लास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास वो है इमाइंस, ठीक है, IMINE, इमाइंस, ठीक है। इनमें क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन जो है वो RNH होता है, ठीक है, R, और इसके साथ जो वो NH लगता है, ठीक है। और इस NH को हम क्या कहते हैं, इमाइनो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो NH होता है इसको कहा जाता है इमाइनो ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन जो अल्काइल का कार्बन होगा, डेफिनेटली अल्काइल कोई भी होगा ना, ठीक है। ये इस तरह से अल्काइल का कार्बन होगा, कोई भी अल्काइल हो सकता है, इसका ये कार्बन होगा, और ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग कर रहा होगा इस NH के साथ, ठीक है। अभी अल्काइल जो है वो कार्बन, अल्काइल का कार्बन जो NH के साथ बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, वो इसका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इमाइंस में कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है कि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन, वो जो साइनाइड का कार्बन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, साइनो का जो कार्बन होता है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन जो हमारे पास इमाइंस होते हैं इनमें जो कार्बन होता है जो कि अल्काइल का कार्बन होता है, उस कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और ये फर्दर क्या करेगा, अपने दूसरे किसी भी से हमारे पास जो वो चेन में कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, इमाइनो ग्रुप आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, थायो अल्कोहल्स आ जाते हैं। सेवेंथ ग्रुप है हमारे पास थायो अल्कोहल्स, ठीक है। अभी जो थायो अल्कोहल्स हैं वो क्या है, हमारे पास सेवेंथ ग्रुप है इसका, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं थायो अल्कोहल्स। अभी जो अच्छा, सेवेंथ ग्रुप है मेरे पास थायो अल्कोहल्स, ठीक है। अभी जो थायो अल्कोहल्स हैं इनका दूसरा नाम होता है थायोल्स या फिर मार्केप्टोन, ठीक है, मार्केप्टोन।
इसका क्या है, दूसरा नाम है, दूसरे नाम याद रखने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो थायोल्स ऑल्सो कॉल्ड मार्केप्टोन्स, थायो अल्कोहल्स। अब मैंने कहा पहले ही बता दिया था कि थायो का वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो थायो का वर्ड जो है हम सल्फ़र के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल की बॉन्डिंग होगी किसके साथ, एच के साथ, SH के साथ जो है बॉन्डिंग होगी, और ये जो SH है इसको हम क्या कहते हैं, मर्केप्टो कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसके साथ हमने क्या करना है, 8th क्लास ऑफ कंपाउंड है मेरे पास, इसको मैं कह रही हूँ अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है इसमें क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप, और इसकी जो है बॉन्डिंग होगी OH के साथ, अल्काइल ग्रुप होगा और वो OH के साथ होगा। और ये जो OH है इसका नाम क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर इसका जनरल फार्मूला देखें तो वो वही होगा, CnH2n+1, और OH भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2 और यहाँ पे O। ठीक है, वही होगा, इसी तरह से बन सकता है। ठीक है, CnH2n+1 अल्काइल, और OH हमारे पास क्या होगा, वही OH हाइड्रोक्सो के लिए। अगर फॉर सपोज हम इस वाले H को इसमें ऐड करें तो CnH2n+2 और O हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नाम के एंड में क्या होता है, हमारे पास ओल आता है। ठीक है, ओल। अगर फॉर सपोज मैं इसका जनरली बताऊं कि क्या नाम होगा इसका, तो इसका नाम आ जाता है अल्केनोल। ठीक है, अब इसमें कोई भी अल्कोहल अल्केन हो सकता है। ठीक है, मिथनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी, प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से ओल जो है वो इसका क्या होगा, सफिक्स होगा एंड में। अच्छा, फिर जो 9th क्लास ऑफ कंपाउंड आ जाता है वो है हमारे पास ईथर। ईथर ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल ऑक्साइड और अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, ईथर ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल ऑक्साइड और अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन या फिर अल्काइल ऑक्साइड जो है वो इसके नाम में आ जाता है। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन जो है वो इसका सफिक्स भी हम कह सकते हैं कि मतलब इसका ओवरऑल नाम क्या होगा, हमारे पास अल्कोक्सी अल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब जो ईथर होता है इसमें क्या होता है, R होता है। ठीक है, इस तरफ भी अल्काइल होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, और इस तरफ भी अल्काइल होगा। ठीक है, ROR जो है वो हमारे पास क्या होता है, ईथर के स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो OR होता है यानी कि ईथर लिंकेज, इसमें से क्या करते हैं, एक R को, मतलब वो तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से R को हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो एक R और एक O को हम लेके इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। ठीक है, तो ईथर लिंकेज क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसके अलावा अगर हम इसका फार्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास CnH2n+1, और जो है वो हमारे पास O होगा। ठीक है, CnH2n+2O। ठीक है, CnH2n+2O। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने +2 क्यों लगाया, अब ये चीज़ मैं बता दूँ। जब दो अल्काइल मिलते हैं ना, R+R, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O तो मैंने वैसे लिख दिया, 2R अल्काइल, दो अल्काइल मिलके क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लिखा है इसको CnH2n+2 और O लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है ईथर का। तो ये हमारे पास अल्कोहल और ईथर का क्या है, जनरल फार्मूला सेम है। तो अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि कौन से आइसोमर्स होते हैं, ये हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो है वो हमारे पास ओवरऑल जो है वो फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इनका डिफरेंट होगा और फार्मूला क्या होगा, इनका सेम होगा। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास 10th नंबर पे जो है वो आ जाता है हमारे पास एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, अब ये जो एल्डिहाइड्स हो जाते हैं इनमें क्या होता है, हमारे पास ये R होता है, इसकी जो है बॉन्डिंग होती है इस कार्बन के साथ, और जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड
called carbonyl, ठीक है। कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनाइल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अल्काइल होगा जो कि कार्बोनाइल के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बोनाइल एक साइड पे जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम, ये तो इसका ओपन स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो ये होता है हमारे पास RCHO, ठीक है। RCHO हमारे पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी जो हमारे पास कार्बोनाइल, और इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्माइल, ठीक है। जो फॉर्माइल है ये क्या है इसका, ये इसका है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसका अगर फॉर सपोज हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है CnH2n और O, ठीक है। CnH2nO इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO, ठीक है। अब इसके अगर नाम के सफिक्स देखें तो वो आता है हमारे पास अल अल, ठीक है, AL। अब अगर फॉर सपोज हम इसको देखें तो इस तरह से होता है अल्केनल, ठीक है। मिथनल होगा, इथनल, प्रोपेनल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो 11th नंबर पे आ जाता है वो है हमारे पास 11th नंबर पे आ जाते हैं कीटोन्स, ठीक है। जो कीटोन्स होते हैं इनमें क्या होता है हमारे पास, ये इसी तरह से क्या होगा, ये कार्बोनाइल है, इसके एक साइड पे भी अल्काइल होगा और इसके दूसरे साइड पे भी अल्काइल होगा, ठीक है। अगर इसको क्लोज करके लिखें तो ये होगा RCOR, इट इज़ कॉल्ड कीटोन, ठीक है। तो कीटोन का जो जनरल फंक्शनल ग्रुप है वो इसका CO यानी कि कार्बोनाइल है, ठीक है। तो कार्बोनाइल इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसका, कीटोन का। अगर फॉर सपोज इसका जनरल फार्मूला देखें तो वो होता है CnH2nO, और इसके नाम के एंड में हमारे पास क्या होता है, ओन आता है, ठीक है। इसको हम अगर फॉर सपोज देखें तो इस तरह से होता है अल्केनोन, ठीक है। अल्केनोन क्या होता है हमारे पास, ईथर के, कीटोन के सॉरी नाम में आता है, ठीक है। अभी हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के टॉपिक में भी मैंने बता दिया था कि कौन किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, लेकिन अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके बाद मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ 12th, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है हमारे पास, एक अल्काइल है और इसका क्या होगा, ये कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के दूसरे साइड पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर देखें तो वो कहता है RCOOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अल्काइल को छोड़ के COOH जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यही इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब इसका अगर जनरल फार्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास CnH2n और O2, ठीक है। ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है, और इसके नाम के एंड में हमारे पास क्या आता है, ओइक एसिड आ जाता है, ठीक है। ओइक एसिड जो है वो इसके नाम के एंड में आ जाता है। और अगर फॉर सपोज मैं इसका कोई भी जनरली नाम बताऊँ तो वो क्या होगा हमारे पास, अल्केनोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से होगा अल्केनोइक एसिड। कैसे होगा, मिथ जो है वो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह से, ठीक है। अगर 13th नंबर पे जो है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड जो आती है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास ईस्टर, ठीक है। जो ईस्टर होते हैं इनमें क्या होता है हमारे पास, ये जो है वो अल्काइल है, ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल, और इसके साइड पे OR, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन प्लस एन अदर अल्काइल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, RCOOR, ठीक है। ये COOR जो है वो इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज इसका जनरल फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, वो होता है CnH2nO2, और इसके नाम के एंड में आता है हमारे पास O8। अगर फॉर सपोज कोई नाम देखूँ मैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल ये वाला अल्काइल, और बाद में ये बनाएगा हमारे पास अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। तो ये अल्काइल अल्केनोएट हमारे पास क्या होता है, जो है वो नाम होता है किसका, ईस्टर्स का, ठीक है।
इसके बाद हो जाते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स भी क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स ऑल्सो कॉल्ड हेलो अल्केन्स, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होगा वो किसी ना किसी हेलोजन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। अब हेलोजन के साथ कैसे अटैच्ड होगा, इनमें क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे अल्केन में से तो उस हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आके जो है वो लग जाता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। और इसमें क्या है, हेलोजन जो है वो इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, या फिर एक्स इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसका अगर फॉर सपोज हम देखें जो है वो हेलोजन इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n+1 और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स जो है वो इसके क्या करेगा, नाम में भी इसमें आएगा हेलो अल्केन्स, ठीक है। हेलो अल्केन्स क्या होंगे इसके, जो वो नाम में एंड में जो इसका नाम आएगा उसमें भी हेलो अल्केन्स जो वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो अब ये जो 15th क्लास ऑफ कंपाउंड यहाँ पे आ जाता है वो है हमारे पास एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड में क्या होता है, ये हमारे पास है अल्काइल, ये क्या करेगा, ये इस कार्बोनाइल के साथ अटैच्ड होगा और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन होगा और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसिड हैलाइड। अब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो तो इसको कहा जाएगा एसिड हैलाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, RCOX एसिड हैलाइड। अब इसमें 16th नंबर पे जो आ जाता है हमारे पास वो होते हैं हमारे पास एसिड अमाइड, एसिड अमाइड्स। इनमें क्या होगा, ये इसी तरह से होगा, अल्काइल कार्बोनाइल के साथ अटैच्ड होगा और यहाँ पे जो वो NH2 होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड, RCONH2। फिर हमारे पास आ जाते हैं 17th नंबर पे विच आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या होगा, ये अल्काइल होगा और इसके साथ जो वो नाइट्रो ग्रुप NO2 जो वो अटैच्ड होगा, ठीक है। अब NO2 किस तरह से होगा, ये अगर स्ट्रक्चर में ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरह से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो वो डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी इनके जो है वो आगे इनका जो है वो डिटेल पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लें। जब ये चीज़ याद होगी ना तो आगे चल के कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड होगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा क्या, ठीक है। जब आपको पता है कि ROH को हम अल्कोहल कहते हैं तो कोई भी होगा आप उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें। फिर इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमने अल्केन्स को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।